नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। ये कहानी है भगवान जगन्नाथ जी और उनके सबसे प्यारे भक्त की। जब भगवान जगन्नाथ जी अपने प्यारे भक्त के साथ कटहल चोरी करने के लिए एक बगीचे में पहुंचते हैं। माधव दास जी जब पहली बार जगन्नाथपुरी आए तो भगवान जगन्नाथ जी को देखना तो बहुत दूर की बात है। मंदिर को देखते ही उनको लगने लगा कि उन्होंने अपने जीवन के इतने साल यूं ही बर्बाद कर दिए, संसार के भोग विलास में लगा दिए। अब इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अगर कल ही मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भगवान से कैसे मिलूंगा। इस बात ने उनके मन को बहुत दुखी कर दिया। वे दुखी होकर पूरी समुद्र तट पर मृत्यु पर्यंत तक बैठ गए। मन में बस सोच रहे थे, मेरे जीवन के इतने साल यूं ही बर्बाद हो गए। मैंने एक बार भी प्रभु के दर्शन नहीं किए। जो भी व्यक्ति उनके पास आकर उनकी उदासी का कारण पूछता, माधव दास जी यही बात कहते कि मैंने अपने जीवन के इतने साल बर्बाद कर दिए। मैंने भगवान जी के दर्शन भी नहीं किए, उनकी कोई सेवा नहीं की। सब उन्हें समझाते, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो आ गए ना तुम। तब माधवदास जी कहते, यदि मेरी आयु बस इतनी ही हुई तो ये दिन तो यूं ही बीत जाएंगे। इधर भगवान जगन्नाथ जी व्याकुल हो गए। महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण करना भी छोड़ दिया। माता लक्ष्मी जी उनके पास आई और कहा, क्या हो गया स्वामी, आप प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? आप जब तक प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे तो ये महाप्रसाद नहीं बनेगा। भगवान जगन्नाथ जी बोले, देवी इच्छा नहीं हो रही है। माता लक्ष्मी जी ने पूछा, क्या हो गया? तब भगवान जगन्नाथ जी बताते हैं, मेरा एक परम भक्त है, उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो मैं कैसे खा सकता हूँ? तब माता लक्ष्मी जी बोले, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रसाद भिजवाती हूँ उसके पास। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, नहीं, मैं ही जाऊँगा। माता लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, जय हो, ऐसा सौभाग्य तो मुझे भी नहीं मिला जो आप उसको देने जा रहे हैं। ऐसा कहकर भगवान जगन्नाथ जी ने अपने सोने की थाली में, जिसमें वो प्रसाद खाते थे, महाप्रसाद लेकर एक छोटे से बालक का भेष बनाकर माधव दास जी के सामने प्रकट हुए। माधव दास जी से कहा, आप ही माधव दास जी हैं क्या? माधव दास बड़े ही उदास मन से बोला, मैं ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? भगवान जगन्नाथ जी बड़े ही प्यार से बोले, महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आपके लिए महाप्रसाद भेजा है, कृपया करके इसे ग्रहण कीजिए। ये सुनते ही माधवदास जी बेहोश हो गए। जब होश आया तो वो बालक गायब था, पर थाली वहीं रखी थी। माधवदास जी ने सोचा, अगर मेरे महाप्रभु जगन्नाथ जी ने ये मेरे लिए भेजा है और वो चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं, तो यही सही है। और माधवदास जी ने सारा प्रसाद ग्रहण कर लिया। उधर श्री मंदिर में हलचल मच गई। अरे, महाप्रभु की सोने की थाली गायब होगी, इधर उधर ढूंढो, लेकिन कहीं नहीं मिली। पूरे नगर में ये चर्चा फैल गई और सब लोग महाप्रभु की थाली ढूंढने लग गए। इधर भगवान जगन्नाथ जी वहाँ के राजा के सपने में आए और कहा, मेरा एक परम भक्त है माधवदास जी, 3 दिन से अनशन पर बैठा था। समुद्र तट पर उसको प्रसाद देने मैं ही अपने सोने की थाली लेकर गया था। तुम लोग उसे कुछ मत कहना। राजा की आंखें खुलती हैं। वो पसीने में भीगे हुए थे। अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वो सपने के बारे में सोचते हैं और पंडा पुजारियों को बुलाते हैं। राजा पंडा पुजारियों के साथ माधवदास जी का दर्शन करने के लिए वहां जाते हैं तो देखते हैं माधवदास जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और वो सोने की थाली उनके बगल में रखी हुई थी। राजा माधवदास जी के पास जाते हैं और कहते हैं, चलिए महाप्रभु के दर्शन करने के लिए चलिए। जैसे ही माधवदास जी श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्म वेदी में जगन्नाथ जी झूम उठे और गाने लगे, मेरा माधव आ गया, देखो देखो मेरा माधव आ गया। अब माधवदास जी वहीं रहने लगे और भगवान की पूजा अर्चना करने लगे। रोज सुबह शाम भगवान जगन्नाथ जी को भोजन करवाते और उनकी पूजा पाठ करते। इस घटना को कुछ दिन हो गए थे। कुछ दिनों बाद जगन्नाथ महाप्रभु का मन हुआ कि बहुत दिन हो गए चोरी की हुई, अब चोरी करने जाने का मन है, लेकिन अकेले जाऊं तो आनंद नहीं आएगा और दाऊ दादा को बोलूंगा तो वो जाएंगे भी नहीं और मुझे बहुत सारा डांटेंगे भी। तभी वहाँ पर भगवान जी के परम भक्त माधवदास जी दर्शन करने के लिए पहुँच गए। भगवान जगन्नाथ जी ने जब माधवदास जी को सामने देखा तो भगवान जगन्नाथ मुंह लटकाकर बैठ गए। माधवदास जी ने पूछा, क्या हुआ महाप्रभु, आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? इतने संकट में आप क्यों हैं? तो भगवान जगन्नाथ जी बोले, हमारा मन नहीं लग रहा। माधवदास जी ने पूछा, क्या हुआ प्रभु, क्यों नहीं लग रहा? भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, हम यहाँ विराजमान तो हो गए हैं, खूब बढ़िया भोग भी मिलता है, दाल भात महाप्रसाद सब कुछ, लेकिन बचपन में जो हम लीला करते थे वो सब यहाँ नहीं है, हमें यहाँ आनंद नहीं आ रहा।
माधव दास जी बोले, ऐसा यहाँ क्या नहीं हो पा रहा महाप्रभु। भगवान जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, चोरी नहीं कर पा रहा, चोरी करने का मन हो रहा है। माधव दास जी कहते हैं, प्रभु थोड़ा धीरे बोलिए, लोग आपको भगवान जगन्नाथ कहते हैं, पूरे विश्व की रक्षा करने वाले को जगन्नाथ कहते हैं। नाथ का मतलब रक्षक, और आप यहाँ पर भी चोरी करने की बात कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी बोले, भले ही हमारा नाम जगन्नाथ हो गया हो, पर स्वभाव कैसे छूट सकता है, हमारा बहुत मन हो रहा है चोरी करने का। माधव दास जी बोले, तो फिर चले जाइए, किसने रोका है आपको, कर आओ चोरी। भगवान जगन्नाथ जी बोले, अकेले आनंद नहीं आता, एक आध लोग हों साथ में तो बहुत मजा आता है। माधव दास जी बोले, बगल में सुभद्रा जी हैं, बलभद्र जी हैं, इनको साथ ले जाओ। जगन्नाथ जी बोले, रहने दो फिर, हम यहीं ठीक है। माधव दास जी बोले, क्या हुआ प्रभु। भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं, मान लो मैं बलराम जी को अपने साथ ले भी जाऊं तो मैं पहले खुद को नहीं संभाल पाता, इनको कैसे संभालूंगा। और हाँ, बलराम जी को तो बहुत गुस्सा आता है, हम चोरी करते हुए पकड़े भी गए तो बलराम जी पकड़ने वाले का सर धड़ से अलग कर देंगे, हत्या का आरोप और लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे बलराम जी से पूछने में भी डर लगता है, वो मुझ पर ही गुस्सा करेंगे, चार सुनाएंगे, इतना बड़ा हो गया है अब भी इसको चोरी करने जाना है। भगवान बन गया लेकिन अक्ल अब तक नहीं आई है, वही शरारतें करनी है। बचपन में याद नहीं है क्या, चोरी करते समय कितनी मार कुटाई हुई थी हमारी। या फिर ये भी हो सकता है मैं बलराम दादा के पास जाऊं कि मुझे चोरी करने जाना है, तो वो शहर में पहले ही ऐलान करवा देंगे कि हमारे कान्हा चोरी करने आएंगे। लो फिर तो हो गया, सब लोग अपने अपने घरों की खिड़कियां खोलकर बैठ जाएंगे, हमसे कहेंगे, कान्हा हमारे यहाँ चोरी कर लो, हमारे यहाँ चोरी कर लो, देखो हमने माखन रखा है, हमने दाल भात बनाया है। ऐसे में चोरी करने का कोई मजा नहीं आता। चोरी करने में मजा तो तब आता है जब किसी को ना पता हो और मैं खुद चोरी करने जाऊं। ऐसी चोरी का क्या फायदा, फिर हमको सुख तो मिलेगा नहीं। माधव दास जी बोले, तो फिर आपको क्या चाहिए, किसके साथ जाएंगे। भगवान जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, तुम बढ़िया हो, तुम चलो, तुम साथ दोगे तो हम चोरी कर लेंगे। माधव दास जी बोले, बुढ़ा शरीर है, बूढ़े आदमी के संग क्या चोरी करोगे आप। ठाकुर जी बोले, वो सब हम करवा लेंगे, तुम बस हाँ कर दो। माधव दास जी बोले, नियम तो बता दो, हमने कभी चोरी नहीं की है, हमको पता नहीं है। तो भगवान जगन्नाथ जी बोले, सबसे पहला नियम है कि फुर्ती रखनी है, लेकिन फुर्ती में आवाज नहीं करनी, मतलब गति तो तेज हो पर जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैरों की जो आवाज आती है वो नहीं आनी चाहिए, कपड़ों की आवाज भी नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, पलकें नहीं झपकनी चाहिए, नेत्र और कान खोल कर रखना, ध्यान रखना कहीं से कोई आ ना जाए। माधवदास जी बोले, ये तो आप निभा लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा। चलो। माधवदास जी बोले, कहाँ जाएंगे चोरी करने। जगन्नाथ जी बोले, यहाँ के जो राजा हैं जगन्नाथपुरी के, उनके बगीचे में खूब सुंदर सुंदर कटहल लगे हैं, और देखो ये हमारे लिए भोग लगाने भेजते भी नहीं हैं। हमको कटहल खाने का मन कर रहा है, कटहल की चोरी करके आएंगे। माधवदास जी बोले, इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है, हम राजा जी को पत्र भेज देते हैं, वो कटहल भिजवा देंगे, कल ही कटहल खाने को मिल जाएगा आपको। भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं, अरे माधवदास, फिर तुम वही बात कर रहे हो, तुम कटहल मंगवाओ, चलो कह दो राजा को कल से एक कटहल भेज दे, उसकी सब्जी भी बनवा लेना, लेकिन उसकी बनाई हुई सब्जी और हम जो चोरी करके लाएंगे उस कटहल की सब्जी खाना, दोनों का स्वाद अलग मिलेगा। चोरी किए हुए कटहल का स्वाद दुगना हो जाता है। माधवदास जी कहते हैं, ठीक है, मैं रात में आपको सिंह द्वार पर मिलूंगा। जगन्नाथ जी बोले, सिंह द्वार पर नहीं, दक्षिण द्वार पर मिलना। दक्षिण द्वार पर माधवदास जी बाहर प्रतीक्षा करते हैं। रात में ठाकुर जी आते हैं, चुपचाप छोटे से लाला बनकर, बड़े बड़े नेत्र, काले काले ठाकुर जी और सुंदर सी एक पोशाक धारण करे हुए। माधवदास जी ने भगवान जगन्नाथ जी को अपने कंधे पर बैठा लिया और चोरी करने के लिए चल दिए। राजा के बगीचे में पहुँचे। जगन्नाथ जी बोले, देखो सामने कटहल का पेड़ है, वहाँ चलो। अंदर जाकर के भगवान जगन्नाथ जी नीचे उतर जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, अब ऊपर कौन चढ़ेगा, ऊपर से कटहल तोड़नी पड़ेगी। तो माधवदास जी बोले, कौन से पेड़ पर चढ़ना है। भगवान जगन्नाथ कहते हैं, अरे धीरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, हम तुमसे पहले ही बोले थे धीरे धीरे बोलना, क्या चिल्ला रहे हो। जैसे ही माधवदास जी बोले, कौन से पेड़ पर चढ़ना है, तो बगीचे का मालिक उठ गया और बोला, मैं बताता हूँ कौन से पेड़ पर चढ़ना है, रुको, डंडा लेकर आया, कहाँ हो तुम। अब भगवान जगन्नाथ जी माधवदास जी को छुपा रहे हैं, बोले कि इतना तेज क्यों बोलते हो, पहले ही कहा था आवाज नहीं करनी है, देखो आ रहे हैं, ढूंढ रहा है अब तुम्हें। हमको कुछ देर बाद बगीचे का मालिक घूम घाम कर वापस चला गया। उसके जाने के बाद माधवदास जी बोले, अब क्या करना है। भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं, देखो पेड़ के ऊपर हम दोनों में से एक ही चढ़ेगा और दूसरा नीचे रहेगा, क्योंकि कटहल गिरेगा तो धम की आवाज आएगी और आवाज सुन के फिर से वो माली आ जाएगा। तो माधवदास जी बोले, आप तो लाला हो,
इतना भारी आपका शरीर है, आप खुद ही धम से गिर जाओगे, मैं चढ़ता हूँ। ठाकुर जी बोले तुम चलो, हम पीताम्बरी करके खड़े हो जाएंगे, हम ले लेंगे कटहल को गोद में। माधवदास जी ऊपर चढ़ जाते हैं। अब कटहल को पकड़कर माधवदास जी ऊपर से पूछ रहे हैं, कौन सा दूं, ये वाला या ये वाला? इतने में ही बगीचे का मालिक बोला, मैं बताता हूँ कौन सा वाला। अब जैसे ही माली वहाँ आता है, ठाकुर जी तो भाग गए। अब ऊपर से माधवदास जी कटहल गिरा रहे हैं। नीचे धम की आवाज आई। माधवदास जी नीचे उतर के आए, बेचारे ठाकुर जी तो भाग गए। माधवदास जी जैसे ही नीचे आते हैं, उनके हाथ पांव बांध दिए और माली ने कहा, रुको, मैं बताता हूँ, सुबह होने दो। माधवदास जी इधर उधर देख रहे हैं। माली ने पूछा, किसे ढूंढ रहे हो? माधवदास जी भोले मन से जवाब देते हैं, उन्हें ढूंढ रहा हूँ जो मेरे साथ आए थे। माली कहता है, हमें तो कोई ना दिखाई दे रहा। उधर भगवान जगन्नाथ जी तो अंतर ध्यान हो गए और सीधे मंदिर में जाकर खड़े हो गए। दूसरे दिन सुबह हुई। राजा को खबर मिली कि हमारे बगीचे से कोई चोर कटहल चुरा रहा था। सुबह सुबह राजा बगीचे में पहुँचे तो जैसे ही बगीचे में उन्होंने देखा माधवदास जी पेड़ से लटके हुए हैं। राजा उनको गुरु मानते थे। तुरंत आकर बोले, गुरुदेव, ये कैसी लीला है? माली को बुलाया और कहा, इनको जल्दी खोलो। राजा ने माली से गुरुजी को तुरंत खुलवाया और कहा, गुरुजी, आप हमें कह देते, हम कटहल भिजवा देते। माधवदास जी बोले, हमारा शरीर देखो, तुम्हें लगता है कि हम कटहल खाते हैं? हमारे अंग में कहीं भी आपको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं? हमारी जिह्वा इतनी चटोरी है, आपको लगता है? तो राजा बोलते हैं, हमारे जगन्नाथपुरी में सबसे चटोरा कौन है? माधवदास जी बोले, सबसे ज्यादा चटोरे तो एक ही हैं, वो हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी। उनकी इच्छा थी कि बगीचे से कटहल चुराया जाए। उन्होंने हमें ऊपर चढ़ा दिया और नीचे खुद खड़े हो गए थे। बोले, हम पीताम्बरी फैलाकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही माली आया, प्रभु खुद तो भाग गए और हमें फंसा गए। राजा की आंखें चौंक गई। उन्होंने कहा, कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ मैं, महाप्रभु जगन्नाथ मेरे बगीचे में चोरी करने आए। और उसी दिन से उन्होंने पूरा बगीचा महाप्रभु जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। अब महाप्रभु जी को यहाँ से रोज कटहल जाने लगे और उनके भोग में कटहल की सब्जी बनने लगी। माधवदास जी बेचारे स्नान ध्यान करके समुद्र से निकले। समुद्र प्रणाम करने जाते थे रोज। जैसे ही समुद्र को प्रणाम किया तो दूर से देखा कालिया ठाकुर धीरे धीरे चलते हुए आ रहे हैं। माधवदास जी बोले, बहुत बढ़िया, रात में तो भाग गए थे, अब आ रहे हो। ठाकुर जी कहते हैं, भागते तो नहीं, तुम इतनी जोर जोर से जो चिल्ला रहे थे। माधवदास जी बोले, तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई चोरी करने की, एक कटहल तक हाथ नहीं आया। लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, राजा ने पूरा बगीचा आपके ही नाम करवा दिया है, अब खूब प्रेम से कटहल खाओ। ठाकुर जी बोले, माधवदास जी, मन की मन में ही रह गई, चोरी तो चोरी नहीं हुई। माधवदास जी हाथ जोड़कर बोले, लाला देखो, हमें ना पतो, जब आपका मन करे तब कर लेना चोरी, कब करनी है ये आप खुद देख लेना, लेकिन हमें माफ करना, हम नहीं जाएंगे। ऐसे हैं हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी। इनकी लीलाएं इतनी प्यारी हैं कि मन करता है बस सुनते ही रहें, देखते ही रहें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी अधूरी रही हो तो पूरा कीजिएगा, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। धन्यवाद।